निगरान हुकूमत का आवाम को बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 14 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया गया। डीजल की कीमत में 13 रुपए 50 पैसे फी लीटर कमी। मिट्टी के तेल की कीमत 10 रुपए 14 पैसे। लाइट डीजल की कीमत 11 रुपए 29 पैसे फी लीटर कम कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 267 रुपए 34 पैसे, डीजल की 276 रुपए 21 पैसे फी लीटर हो गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मंजूरी के बाद नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कीमतों में कमी का इतलाक रात 12 बजे से होगा। आवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को ऊंट के मुंह में जीरा करार दे दिया। कहा मजीद कमी होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। 20 से 22 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे। उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। 24 से 30 दिसंबर तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। 3 जनवरी को कागजात नामजदगी की मंजूरी और मुस्तरद होने पर अपीलों की समाअत होगी। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की नजरसानी फहरिस्त जारी होगी। 12 जनवरी तक कागजात नामजदगी वापस लिए जाएंगे। 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। पोलिंग 8 फरवरी को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में इलेक्शन शेड्यूल की मंजूरी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि इलेक्शन के बरवक्त इनकाद के क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट को जाता है। तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। किसी को आरओ से मुताल्लिक एतराज़ है तो इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग अफसर को तब्दील कर सकता है। आरओज़ और डीआरओ से मुतल्लिक लाहौर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को मजीद कार्रवाई से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी स्केड्यूल जारी करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। अदालती हुक्मनामे में कहा गया किसी को जमहूरियत डीरेल करने की इजाजत नहीं दे सकते। लाहौर हाईकोर्ट ने अपनी हुदूद से तजावुज किया। सिंगल बेंच के फैसले से पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन का अमल रुक गया। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। दरखास्त गुजार उमैर नियाजी को शोकस नोटिस, तौहीन अदालत के केस चलाने का फैसला। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए। उमैर नियाजी की दरखास्त जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश है। उमैर नियाजी की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तौहीन है। उमैर नियाजी की एक दरखास्त पर क्या पूरे मुल्क में इलेक्शन रोक दें? इलेक्शन कमीशन अफसरान और डेप्टी कमिश्नर्स इंतखाबात ना कराएं तो कौन कराएगा? साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की जमहूरियत और आइन के खिलाफ साजिश नाकाम बना दी। पीटीआई की इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश नाकाम हो गई। अदालती फैसला जमहूरियत और आइन के हिफाजत के लिए संग मील की हैसियत रखता है। फिरदौस आशिक अवान का सुप्रीम कोर्ट को खिराज तहसीन। कहा पीटीआई के दरखास्त गुजार जमहूरियत मुखालिफ एजेंडे पर काम कर रहे थे। अशतर औसाफ ने कहा कि इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है, किसी इदारे को मुदाखलत की जरूरत नहीं। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, शहबाज शरीफ भाग रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना है हम शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। इलेक्शन स्केड्यूल जारी होने से पहले पीटीआई के रहनुमा और कारकुनान को जेलों में डाला जा रहा है। इलेक्शन से पहले पीटीआई को जलसे करने दिए जाएं। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फैसला करेगी। बानी चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की इजाजत के लिए कोशिश कर रहे हैं। एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, एक और दरखास्त भी दायर करेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी मुस्ताफ़ी। निगरान वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा मंजूर किया। ज़राए के मुताबिक सरफराज बुगटी ने आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए इस्तीफ़ा दिया है। आइंदा इंतखाबात नून लीग के टिकट पर लड़ेंगे। चंद रोज़ में लीगी क़यादत से मुलाकात मुतवक्के। उधर बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर खेल नवाबज़दा जमाल रईसानी भी मुस्तफ़ा हो गए। शौकत सदीकी बरतरफी केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अमीद अरबाब आरिफ इरफान रामे को नोटिस, कमर जावेद बाजवा को नोटिस जारी ना किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए शौकत सदीकी के इल्जामात दुरुस्त हैं तो ये आइन जमहूरियत और अदलिया पर बहुत बड़ा हमला है। जब ये सब कुछ हो रहा था तो सवाल ये है बेनिफिशरी कौन है? बैरिस्टर सालेहुद्दीन ने कहा मुमकिन है ये सब नवाज शरीफ को इलेक्शन से रोकने के लिए किया गया हो। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर किसी को नाअहल किया जाएगा तो किसी को फ़ायदा भी तो होगा। एक उम्मीदवार को साइड पर इसीलिए किया जाता है कि मनपसंद उम्मीदवार जीते। जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने रिमार्क्स दिए हमारे कंधे इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। हमें तारीख नहीं भूलनी चाहिए, पता होना चाहिए कि हमारे साथ क्या क्या हुआ।
माजी में जो होता रहा हमें वो सब ठीक करना है। इंतखाबी निशान के हुसूल के लिए पीटीआई की पेशावर हाईकोर्ट में ज़िमनी दरख्वास्त। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसला जारी करने से रोक दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि अदालत ने 19 तारीख तक फैसले से रोका था। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी केस और इंतखाबी निशान केस को अलग कर दिया। इंतखाबी निशान केस में दूसरा नोटिस जारी किया और 18 दिसंबर को तलब किया। हमने तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए और दस्तावेजात इलेक्शन कमीशन को दी। तलबी पर 18 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन पेश हो जाएंगे। अदालत ने समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर समाअत। एडवोकेट मखदूम अली खान का बेंच की तश्कील पर एतराज़। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कानून में कमेटी की जानिब से बेंच बनाने का जिक्र है, कमेटी ने तो बेंच तश्कील दिया ही नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि आप इस मामले पर अलग से दरख्वास्त दायर करें। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मामला अदालत के इख्तियार में है, इसलिए पहली फहरिस्त में नोटिस में ले रहा हूँ। जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने रिमार्क्स दिए कि हमें बताया गया कि कमेटी ने बेंच तश्कील दिया है, हम अपनी मर्जी या खुशी से तो केस सुनने नहीं आए। आप इस बेंच से हुक्म इम्तना मांग रहे हैं जो आपके मुताबिक तश्कील ही नहीं पाया। मजीद समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। अहम अमरीकी हुकूमती ओहदेदारों और अस्करी हुकाम से मुलाकातें। दो तरफा दिलचस्पी, आलमी इलाकाई सलामती के उमूर, बैनुल-अक़वामी तनाज़ात पर तबादला ख्याल। दोनों तरफ ने मुश्तरका मफादात के हुसूल के लिए दो तरफा ताआवुन की मुमकिना कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक किया। आर्मी चीफ ने इलाकाई सलामती को दरपेश चैलेंजेस और जनूबी एशिया में इलाकाई सलामती को मुतासर करने वाले पहलुओं पर एक दूसरे के नुक्ता नज़र को समझने की अहमियत पर जोर दिया। टांग पुलिस लाइन्स पर दहशतगर्दों का हमला। फायरिंग के तबादले में 3 पुलिस एहलकार बहादुरी से लड़ते हुए जाँ बहक हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में तमाम 5 दहशतगर्द वासिले जहन्नुम। उधर खैबर में बाड़ा की नाला चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 7 जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द फरार हो गए। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पर्थ टेस्ट। पाकिस्तान आज 2 विकेटों के नुकसान पर 132 रन से अपनी इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। पाकिस्तान को पहली इनिंग्स की बर्तरी खत्म करने के लिए 355 रन दरकार हैं। आमिर जमाल ने डेब्यू टेस्ट की एक इनिंग्स में 6 शिकार किए। करियर के इब्तदाई मैच में 5 विकेटें हासिल करने वाले 14वें पाकिस्तानी बॉलर का एजाज भी अपने सर पर सजा लिया। और लाहौर में फैशन शो की रंगीनियां, दुल्हन के लिबास पहने मॉडल्स की रैंप पर वॉक। मौसीकी के तड़के ने फैशन शो को 4 चांद लगा दिए।